बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 का इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक इलेक्ट्रो दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक मतलब रेस्ट। मतलब ये कि इस चैप्टर के अंदर जो कुछ हम स्टडी करेंगे वो होगा अबाउट द इलेक्ट्रॉन, और तब जब वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होंगे। या मतलब ये हमारे पास एक ऐसी ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट पर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर हो सकते हैं। देखें, यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो किसी ना किसी मोशन में है, चाहे वो उसकी वाइब्रेटरी मोशन में हो, चाहे सर्कुलर मोशन में हो, चाहे वो ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन में हो। तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर ही रह सकते, ये हमेशा रिवॉल्व कर होते हैं, ऑर्बिटल मोशन में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि क्यों हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पर हम तब लेंगे जब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक बार है, ये एक आयरन की रॉड है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है, ऐसे ही है। तो इसको हम रेस्ट पर तब कहेंगे क्योंकि इस वक्त जब हमारे पास एक रॉड है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वाइब्रेटरी मोशन में होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन इसको हम कहेंगे कि इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर हैं। वजह उसकी रीज़न ये है कि जब तक हम इसके साथ कोई एक्सटर्नल सोर्स अटैच नहीं करते, मतलब जब तक हम कोई बैटरी इसके साथ अटैच नहीं करते तब तक ये मूव नहीं करेंगे बल्कि वाइब्रेट करते रहेंगे, ठीक है। तब तक जब तक हम बैटरी के साथ अटैच नहीं करते तब तक इस रॉड के अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पर है। इसको हम सपोज करते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जब हम एक्सटर्नल सर्किट अटैच नहीं करते तब हम कहते हैं कि इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है। लेकिन एक्चुअल में रेस्ट पर होते नहीं है, वो वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, लेकिन हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये यहाँ पर रेस्ट पर है। दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी करेंगे जब कोई एक्सटर्नल सोर्स हम साथ में अटैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करना है। तो स्टूडेंट, अगर आपको याद हो, जब हम छोटे होते थे ना तो हम एक बहुत कॉमन सा एक्सपेरिमेंट करते थे। ये जादू है। एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक बॉल पेन लेते या एक पेंसिल, उसको बालों के साथ रब करते इस तरह से, जस्ट लाइक दैट। रब करना, रबिंग के बाद उसको हम मट्टी के साथ ना जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते थे, कागज़ के हो गए या दरख्त के छोटे छोटे बारीक उनके पास जब लेकर जाते हैं ना तो वो सारे पार्टिकल इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ये जादू है, ठीक है। जादू बिल्कुल है, लेकिन इस जादू के पीछे फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स स्टूडेंट ये है कि देखिए, मेरे पास सपोज ये एक रॉड है। अब ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब क्या न्यूट्रल का मतलब है कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। तो जब हम इसको रबिंग करेंगे, रबिंग का प्रोसेस होगा, तो याद रखें रबिंग के प्रोसेस में इनफैक्ट क्या होता है, जब हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी बढ़ती है। तो एनर्जी जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। यानी कि अब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। पहले कम वाइब्रेशन थी, अब ज़्यादा वाइब्रेशन है। तो जब ज़्यादा वाइब्रेशन होगी तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर अब चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रॉड है और उसको हमने, ये हमारे पास एक रॉड है, एक और हमारे पास रॉड है दिस वन। तो ये हमारे पास रॉड 1 है, ये रॉड 2 है। दोनों न्यूट्रल्स हैं। न्यूट्रल मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस माइनस, ठीक हो गया। ये हमारे पास है। अब दोनों न्यूट्रल हैं। जब हम दोनों को करीब लेकर आएंगे तो इनके दरम्यान में कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्जन कुछ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन हैं उतने इसमें प्रोटॉन, और जितने इसमें इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, ठीक है। मतलब है कि दोनों यहाँ पर न्यूट्रल हैं। तो जब न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल का मतलब होता है कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ चार्ज नहीं है। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रल का ये मतलब होगा। अब हम क्या करते हैं कि एक रॉड को, ग्लास रॉड को मैं 1 का नाम लेता हूँ, इसको हम रबिंग करते हैं हेयर के साथ, ठीक है। हेयर के साथ रबिंग करते हैं। दूसरे वाले को हम हेयर के साथ रब करते हैं, चले, ठीक है। इसको भी हेयर के साथ रब करते हैं बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये हेयर के साथ रबिंग हो रही है, और दूसरे वाले को भी। अब दोनों जो रॉड हैं वो एक ही मटेरियल के साथ रबिंग का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जब सेम रबिंग होगी, सेम होगा,
तब इनके अंदर जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो भी सेम ही होगा। ये हेयर है और ये भी हेयर के साथ है, तो सपोज करते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, अब इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि वो भी हेयर के साथ रबिंग की जा रही है। ठीक है, जब दोनों को हम करीब लेकर आएंगे तो दोनों में रिपल्जन होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर दोनों सेम चार्ज हो, प्लस प्लस हो जाए तो रिपेल होगा, या फिर दोनों माइनस माइनस भी हो जाए तब भी रिपल्जन होगी। ठीक है, तो जब अपोजिट चार्ज होंगे तब अट्रैक्ट होंगे, और अगर सेम चार्ज है तो रिपेल होंगे। तो इसके अंदर देखिए सेम चार्ज है, क्योंकि सेम चार्ज क्यों है? क्योंकि हमने एक ही मटेरियल के साथ दोनों को रब किया। तो जब सेम चार्ज होगा तो इनमें रिपल्जन होगी। अब हम क्या करते हैं, एक और प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर हम दोनों रॉड को अलग अलग मटेरियल के साथ रब करते हैं। इसको सपोज करते हैं हम हेयर के साथ करते हैं, और इसको हम किसी भी सिल्क का कोई कपड़ा होगा उसके साथ हम इसको रब करते हैं। हेयर या फॉर की बात है। अब की बार क्या है, दोनों ऑपोजिट मटेरियल के साथ रबिंग हो रही है। जब ऑपोजिट रबिंग हो रही है तो सपोज अगर एक के ऊपर नेगेटिव आ रहा है ना, तो दूसरे के ऊपर आपकी बार पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट जब होते हैं तो उनके अंदर चार्ज भी ऑपोजिट होगा। तो अब ऑपोजिट चार्ज होगा तो इसके अंदर अट्रैक्शन होगी। ठीक हो गया, अट्रैक्शन रिपल्जन। ठीक है, तो सुन चार्ज होता क्या। अब आप बात करते हैं चार्ज की। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? तो उसमें याद रखें, चार्ज जो होता है वो इनफैक्ट प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू अट्रैक्ट और रिपेल। अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोल देते हैं उसका चार्ज होता है। ठीक है, अगर सेम चार्ज है तो रिपल्जन होगी, जो उसकी प्रॉपर्टी है। अगर इन दोनों पर सेम चार्ज होगा तो रिपल्जन होगी, प्रॉपर्टी है इनकी। ऑपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगी, प्रॉपर्टी है इनकी। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? इनफैक्ट चार्ज प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसकी बेस पर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो रिपेल करेगा या फिर या अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। राइट, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। बचपन में आप खेलते होंगे मैग्नेट के साथ। ठीक है, मैग्नेट, अगर सपोज एक ये मैग्नेट है कि ये मैग्नेट, तो हम क्या करते थे, एक ये रखा है दूसरे को ये रखा है, दोनों अट्रैक्ट होंगे। अब क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब इसके पास लेकर जाएंगे तो ये रिपेल होगा। ठीक है, क्योंकि इस साइड पर अगर इस पर पॉजिटिव था तो इस साइड पर इस पर नेगेटिव था, दोनों अट्रैक्शन हुई। रिवर्स कर दी, इस पर तो पॉजिटिव है, अब क्या होगा, इस पर भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो इसमें दोनों रिपल्जन होगी। अब ये इनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये था हमारे पास चार्ज। उसके बाद कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि जो सेम चार्ज होंगे वो हमेशा रिपेल करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अगर ऑपोजिट चार्ज हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और थर्ड हमारे पास पॉइंट ये होता है, दैट्स थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल पॉइंट है जो मैं भी लिखने के लिए जा रहा हूँ। वो ये होता है कि जो रिपेल होता है, रिपेलिंग इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। कहते जो रिपेलिंग होते हैं, जो रिपेल होता है वो श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज होता है। मतलब इसका ये है कि अगर दोनों में रिपेल हो रहा है ना, दोनों में अगर रिपेलिंग की फोर्स है, ये दूसरे को हम करीब लेकर आते हैं, दोनों दूसरे को रिपेल करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि रिपेल होने की जो वजह है उससे हमें पता चलता है कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है। बात समझाई? ओके, आई रिपीट, ये दोनों को हम पास लेकर आते हैं, दोनों अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। अट्रैक्शन में हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इसके ऊपर कौन कौन सा चार्ज है। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन है, इसके ऊपर दोनों ऑपोजिट है, ये हमें पता है, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, लेकिन इस पर नेगेटिव भी हो सकता है, इस पर पॉजिटिव भी हो सकता है, हमें श्योर नहीं है कि इस पर कौन सा चार्ज है। लेकिन जब हम रिपेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं रिपेल से हमें 100% पता चलता है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। कैसे? ये देखें, चले मैं यहाँ पर कर देता हूँ। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक रॉड है, ठीक है, ये हमारे पास एक रॉड है, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब मैं एक रॉड लेकर आता हूँ। पहला केस,
ये सारे के सारी पहला केस इसमें लेकर मैं 3 केस बना लेता हूँ इसके, कि ये भी मेरे पास न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल है, वो भी न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ जो इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो सेपरेट होंगे। दूसरे केस में हम ऐसा करते हैं कि ये, अब हम क्या करते हैं कि इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। अब इसको जानबूझकर हमने पॉजिटिव कर लिया पहले वाले रॉड को, दूसरे वाला रॉड हम इसके पास लेकर आते हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये चले मैं सपोज करता हूँ ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ये न्यूट्रल है, पहले वाले को हमने जानबूझकर पॉजिटिव कर लिया, दूसरे वाला हमारे पास न्यूट्रल है, तो क्या होगा, देखें जो ऑपोजिट चार्ज होंगे वो, अब ये पॉजिटिव है तो इसके जब करीब लेकर आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो जाएंगे इकट्ठे, ठीक है, दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगी, ऐसा ही है। अब हम ऐसा करते हैं कि पहले वाले को हम पॉजिटिव ही रखते हैं, मैं अब डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, पहले वाले को हम पॉजिटिव ही रखते हैं, जिसको हमने जानबूझकर पॉजिटिव रखा था, ये पॉजिटिव में रख लिया। अच्छा, अब पहले केस में क्या था कि न्यूट्रल था, अब हम न्यूट्रल की बजाय कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले केस, बात समझा गई, पहले वाले केस में क्या था, हमने सेकंड रॉड को, जो कि अननोन रॉड था, उसको हमने न्यूट्रल रखा, तो न्यूट्रल रखने से क्या हुआ, अट्रैक्शन हुई। अब हम उसी अननोन रॉड को नेगेटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव ये ऑलरेडी है, नेगेटिव ये वाला है, तो क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन हो जाएगी, तो इसमें कहेंगे अट्रैक्शन होगी, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, थर्ड केस है, थर्ड केस के अंदर अब ये तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसको हमने जानबूझकर पॉजिटिव किया हुआ है। थर्ड केस के अंदर जो अननोन रॉड है उसको अब हम करते हैं, पहले न्यूट्रल किया फिर नेगेटिव किया, अब हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। 3 कंडीशन होगी ना, या न्यूट्रल होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। न्यूट्रल हमने कर लिया, नेगेटिव कर लिया, अब हम पॉजिटिव की तरफ आ जाते हैं। अब अननोन रॉड जो है वो पॉजिटिव है और जो हमारे पास गिवन है जिसको हमने जानबूझकर पॉजिटिव किया था वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन होगी, रिपल्शन, ठीक है। अब स्टूडेंट आ जाए इस बात पर, 3 केस है हमारे पास, पहला केस जिसमें हमने न्यूट्रल रखा, दूसरा केस जिसमें हमने नेगेटिव रखा और तीसरा केस जिसमें हमने पॉजिटिव रखा, ठीक है। न्यूट्रल रखा तो क्या हुआ था, अट्रैक्शन हुई थी क्योंकि नेगेटिव ने पॉजिटिव को इस तरह ये अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्शन हुई। दूसरे केस में क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हुई, तीसरे केस में क्या है, रिपल्शन हुई। अब देखें, अगर हम न्यूट्रल रखें फिर भी अट्रैक्शन हो रही है, अब हमें ये वाली अननोन है, हमें इसका नहीं पता ये इस पर कौन सा चार्ज है, हमने इसको न्यूट्रल रखा हुआ है, हमारे पास ये न्यूट्रल है, हो सकता है कि ये न्यूट्रल ना हो सकता है अगर ये पॉजिटिव हो सकता है इस पर नेगेटिव चार्ज हो। इस वाले केस में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो ऑलरेडी था, अभी इसका हमें नहीं पता इस पर कौन सा चार्ज है, इसके पास लेकर आए फिर भी अट्रैक्शन हुई, इसमें भी अट्रैक्शन हो रही है, इसमें भी अट्रैक्शन हो रही है, उसमें न्यूट्रल है, इसमें एक चार्ज है, तो ये कन्फ्यूजन का प्रोसेस, यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएगा बंदा कि यहाँ पर कौन सा था, अगर यहाँ पर भी अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पर भी अट्रैक्शन हो रही है, क्या सीन है, इस वाले केस में है। अब इसमें रिपल्जन हुई है, इसका तुम्हें पता है कि ये पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है और रिपल्जन हो रही है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव, सेम चार्ज है, ठीक है, रिपेल करेंगे। तो हमें अब ये पता चलेगा कि अगर रिपल्जन हो रही है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर रिपल्जन हो रही है तो डेफिनेटली ये वाला भी पॉजिटिव होगा, रिपल्जन हो रही है। इस वाले केस में आ जाए, वापस में आता हूं अपने पहले केस पर, ये तो पॉजिटिव में पता था, पास लेकर आए, अट्रैक्ट हुआ। अब अट्रैक्शन की वजह 2 हो सकती है, या तो ये न्यूट्रल है या फिर अपोजिट चार्ज है। अब हमें यहाँ पर श्योर है ही नहीं कि ये न्यूट्रल है या अपोजिट चार्ज है। इस पर आ जाए, फिर अट्रैक्शन हुई, अब ये तो हमारे पास पॉजिटिव है, बिल्कुल पता है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पर भी अट्रैक्शन हो रही है, तो ये दोनों हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। इस वाले केस में ये पॉजिटिव है, रिपेल हुआ, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो रिपल्जन सिर्फ एक केस में आती है, अट्रैक्शन दोनों केस में आती है। तो इसीलिए हम कहते हैं जो श्योर टेस्ट होता है, जो 100% है, जिससे में हम समझ लें कि हमें गारंटी होती है कि दूसरे रॉड का चार्ज क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ रिपेलिंग का प्रोसेस होता है, राइट। तो रिपेलिंग होगी तो इसका मतलब है कि हमें श्योर होगा कि इसके ऊपर सेम चार्ज है, राइट। अगर ये नेगेटिव होता और रिपल्जन हो रही होती तो फिर भी इसमें नेगेटिव ही होना था, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आज हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके बाद चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज थी। क्लियर स्टूडेंट।